हाय, दिस इज बलिंदु प्रताप सिंह। चलिए कक्षा 9 के विज्ञान की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हमने इनर्शिया पढ़ा था। अगर आप पढ़ के आए होंगे इस क्लास में तो आपको ध्यान होगा कि इनर्शिया क्या होता है। जड़त्व किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण होता है जो उसके स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। अगर विराम में है तो विराम में, और अगर गति में है तो गति में रहना चाहती है वस्तु। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में जड़त्व के बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा दैनिक जीवन में जड़त्व के उदाहरण कौन कौन से हैं। पहले आप चीजों को समझिए, फिर आपको नोट्स में अभी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा स्क्रीन पे। तो पहले आप चीजों को समझिए। देखिए, अक्सर करके आप नोटिस किए होंगे कि जब भी आप बस में या फिर जीप में आप ट्रेवल करते हैं तो आपके साथ एक चीज घटित होती है। आप नोटिस किए होंगे शायद। जैसे सपोज दैट ये बस है, ठीक है, ये बस है। बस जैसी लग तो नहीं रही, पर आप मान लो इसमें कोई एक यात्री है, वो खड़ा है यहाँ पे। एक बस में डंडा लगा हुआ है, उसको पकड़ के ये हैंग है, खड़ा है, और बस इस दिशा में गति कर रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब ये बस गति करेगी तो इसके अंदर एक जड़त्व तो आएगा। कौन सा? आप सभी को पता है, गति का जड़त्व। अब ये जो गति का जड़त्व है, ये चूंकि इस बस में आ गया और बस में ये पर्सन खड़ा है, तो इस व्यक्ति के ऊपर भी कौन सा जड़त्व आ जाएगा? इस पूरी बॉडी में, इस पूरे व्यक्ति के ऊपर भी, चूंकि इसकी भी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो इसके अंदर भी, इस व्यक्ति के अंदर भी आ जाएगा कौन सा जड़त्व? गति का जड़त्व। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे गति का जड़त्व। अब ये बस मूव कर रही है, ये रोड पे जा रही है, आगे की ओर जा रही है। अब अचानक क्या हुआ? अचानक यहाँ पे ब्रेकर आ गया या फिर कोई है रास्ते में और इस बस को रोकना पड़ा। स्टूडेंट्स ख्याल करिएगा चीजों को, इस बस को रोकना पड़ा। तो आगे जाके जैसे ही ये स्टॉप पोजीशन पे जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, तो चूंकि बस के पहियों में ब्रेक लगा है और ये जब रुकेगा तो ये बॉडी इसी से अटैच है, तो ये पूरी बस की बॉडी रुकेगी। ये बॉडी को तो जबरदस्ती रोका गया है, ये तो रुक जाएगी, लेकिन ये जो इसके अंदर आदमी खड़ा है, इसके अंदर अभी भी कौन सा जड़त्व है? गति का जड़त्व है। और गति के जड़त्व होने की वजह से ये आदमी अभी भी मोशन करना चाहेगा, आगे जाना चाहेगा। स्टूडेंट्स, इसका पांव इसकी बस की बॉडी से अटैच है, जरूर पांव रुकना चाहेगा। चूंकि ये रुकेगा तो इसी से ये अटैच है, तो ये जड़त्व इसमें भी जाएगा, इफेक्टिव होगा। इसके पांव को वो जड़त्व कहेगा तुम रुको, लेकिन इस जड़त्व को ऊपर तक जाने में थोड़ा समय लगता है। और इस आदमी का कमर के जो ऊपर का हिस्सा है उसमें ये जड़त्व, जो विराम का जड़त्व है, जब स्टॉप करोगे तो कौन सा जड़त्व आएगा? विराम का जड़त्व आएगा। तो ये जो विराम का जड़त्व है, ये जड़त्व इसके ऊपर तक डेवलप होने में समय लगता है, और इसकी जो आगे वाला हिस्सा है ये गति करना चाहता है। इसीलिए जब भी गाड़ी को, बस को रोका जाता है तो ये आगे की ओर झुक जाता है। ये पोर्शन, कमर के ऊपर का हिस्सा, वो अचानक कहाँ चला जाएगा? आगे की ओर, वो इस दिशा में झुक जाता है। आपने देखा होगा, ये जरूर नोट किया होगा, जब भी आप बस में चढ़ते हैं और बस चलती रहती, अचानक बस को रोका जाता है तो आप आगे की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, आपका पूरा शरीर आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर रहता है गति के जड़त्व में। बस को रोका जाता है, बस तो स्टॉप हो जाती है, ये बस रुक गई, लेकिन जो ये वाला व्यक्ति खड़ा है वो गति में रहता है। तो बस ऐसे दोनों एक साथ चल रहे थे, ये रुकी लेकिन ये नहीं रुका, इसलिए ये जो आदमी है, ये क्या होता है? ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? गति के और विराम के जड़त्व की वजह से हो रहा है। जड़त्व को प्रोड्यूस होने में थोड़ा सा समय लगता है। बस को जबरदस्ती रोक गया, इसमें विराम का जड़त्व आ गया, लेकिन इस व्यक्ति में नहीं आ पाया, इसलिए ये आगे जाना चाहता है और ये आगे। और वही एक बात बताएं, जब बस क्या होता है कि 100 की 200 की स्पीड से, सॉरी 200 तो नहीं जाएगी, 100 की स्पीड से मान लो चल रही है, इसमें कोई व्यक्ति है, यहाँ पे जो व्यक्ति है ये बहुत ज्यादा सतर्क नहीं है, ये वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा सतर्क नहीं है। तो क्या होगा कि अगर इसको अचानक रोका गया, ये 100 की स्पीड से जा रही थी, अचानक इसकी स्पीड, ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया, आजकल तो गाड़ी में डिस्क ब्रेक आ रहे हैं, ये 0 पे चला गया। जैसे ही ये 0 पे जाएगा स्टूडेंट्स, ये बस तो हो गई 0 पे, लेकिन इसके अंदर जो व्यक्ति है इसको अभी भी स्पीड मिल रही है, कितने की? 100 की। गति का जड़त्व है, ये गति करना चाहेगा, इसको रोकने के लिए किसी न किसी का विरोध करना पड़ेगा। तो ये चूंकि बस हो गई 0 पे और ये व्यक्ति आ गया 100 पे, तो ये व्यक्ति यहां से बहुत तेजी से आगे जाएगा और आगे वाला जो बस का शीशा है इसको तोड़ के वो आगे भी जा सकता है, उसका सब कुछ टूट टाट जाएगा। और आपने देखा होगा एक्सीडेंटल केस में, जब एक्सीडेंट होता है तो यहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं वो आगे की तरफ शीशे वगैरह तोड़ के, या मूवीज वगैरह में आपने अक्सर देखा होगा कि जब ब्रेक लगाते हैं तो कोई व्यक्ति होता है, वो पता लगा यहाँ से
इसको फेंक अपने आप वो मतलब उसके ऊपर फोर्स लगता है और वो गाड़ी के बाहर आके गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जड़त्व होता है गति का। गाड़ी को तो जबरदस्ती रोक लिया, ये रोक नहीं पाए अपने आप को, इन्होंने कुछ पकड़ा नहीं था, इनके अंदर वो विराम का जड़त्व आ नहीं पाए, गति में थे, गाड़ी तो रुक गई, ये क्या हो गए, गति में जड़त्व होने, गति के जड़त्व होने की वजह से ये आगे की तरफ गति कर गया और ये गिर गए। तो ये सामान्य जीवन के उदाहरण है। इसका ठीक एक और एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जब एक गाड़ी, जब एक बस, यहाँ पे कोई आदमी है, जब ये विराम में है, अब ये विराम में है, ठीक है, तो इसके विराम में है, इसके अंदर भी कौन सा जड़त्व है, विराम का जड़त्व है। अब ये क्या करेगा, ये रुका हुआ, ये भी रुका हुआ। अब अचानक से गाड़ी चल पड़ी, अचानक से गाड़ी चल पड़ी। जैसे ही गाड़ी चलती है, आपने नोटिस किया होगा कि आदमी को हमेशा पीछे की तरफ झटके लगते हैं। आदमी हमेशा जो है उसका ये ऊपर वाला हिस्सा पीछे की तरफ झटके खा जाता है। जब भी आप ऑटो में या फिर आप जीप में बैठते होंगे तो जब भी गाड़ी ऐसे चलती है तो आप पीछे की तरफ जाते हैं, आपने देखा होगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये विराम में है, गाड़ी को अचानक मोशन मिल गया, गाड़ी के अंदर जड़त्व आ गया गति का, लेकिन ये विराम में है, इनके अंदर अभी जड़त्व आने में समय लगेगा। तो ये रुकना चाहेंगे, ये रुकना चाहेंगे और गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, गाड़ी बढ़ जाएगी आगे, ये रुकना चाहेंगे तो इसलिए ये कहाँ चले जाएंगे, गाड़ी आगे चलेगी तो गाड़ी के रेस्पेक्ट में ये कहाँ चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। इसलिए जब गाड़ी अचानक से झटके से खुलती है तो आदमी कहाँ जाता है, पीछे की ओर जाता है। तो ये भी एक बेहतरीन एग्जाम्पल हो गया जड़त्व का। एक और एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा गांव में अक्सर आपने देखा होगा जब ना कोई फावड़ा आपने देखा होगा, फावड़ा, कुदाल, जिसको आप कुदाल कहते हो अपनी लैंग्वेज में, कुदाल को जब भी आपने नोटिस किया होगा शायद कि कुदाल को जब भी उसका हत्था, कभी कभी क्या होता है कि ये जो कुदाल का ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, ये हत्था होता है, यहाँ पे नीचे कुदाल होती है। कुदाल जैसा नहीं लग रहा, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही आइडिया ले लो। तो ये कुदाल का ये वाला हिस्सा कई बार क्या होता है, सरक जाता है, ये इधर सरकने लगता है, इधर सरकने लगता है, मतलब ये ढीला पड़ जाता है या कई बार बाहर की तरफ जाने लगता है। तो तुमने देखा होगा कुदाल को उल्टा करके लोग ठोकते हैं, कुदाल को उल्टा करके ठोकते हैं। उससे क्या होता है ना, जो उसका हत्था होता है, अब जैसे मान लो इसको उल्टा कर दिया तुमने, यही कुदाल था, ये कुदाल थी, ये फावड़ा ऊपर आ गया, उल्टा करके तुमने इसको ठोका। जैसे ही ठोकोगे स्टूडेंट्स, इसको उल्टा करके तुमने ठोका, ये जो लकड़ी का हत्था है ये जमीन पे लड़ते ही हो जाएगा विराम में। लेकिन तुम हत्थे को ऊपर ले आके नीचे ऐसे, जैसे यही देख लो, इसको कुदाल समझ लो आप, मार्कर को इसको ऐसे करके ठक से तुमने नीचे मारा, ये पूरा मोशन में आ गया। अचानक यहां से टकराने से ये हो गया विराम में, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ कुदाल, यहाँ पे कुदाल अटैच है मान लो, तो कुदाल जैसे ऊपर गया और नीचे आया तो कुदाल के ये वाला जो हिस्सा है इसमें भी गति का जड़त्व आ गया, ये गति करना चाहेगा। अब जैसे नीचे यहाँ पे है, नीचे आके ये तो रुक गया, लेकिन ये गति करना चाहेगा, ये सड़क के नीचे चला जाता है और नीचे अगर हत्था मोटा है तो उसमें जाके फिट हो जाता है। इसीलिए जब लोग बेट को बैठाते हैं, कुदाल के हत्थे को जब बैठाते हैं तो लोग उल्टा पीट के, अक्सर तुमने देखा होगा जो काम करते हैं मजदूर वगैरह घरों में, जब उनके कई बार उनका हथियार जब उखड़ जाता है तो वो उसको लगा के और वो क्या करते हैं, उसको ठोकते हैं, उल्टा करके ठोकते हैं और वो फिर बैठ जाता है। तो उसके पीछे का यही लॉजिक है कि जो यहाँ पे जो लोहे का वहाँ पे हथियार लगा हुआ है, ये मोशन में आता है, ये नीचे की तरफ चला जाता है, ये तो रुक जाता है जमीन पे टकराने की वजह से, इसके अंदर गति का जरूरत है, गति करना चाहेगा तो ये आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे हत्था मोटा है, वहाँ जाके वो फंस जाता है, फिर वो वहाँ पे जाके बैठ जाता है। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। चलिए एक और जड़त्व का एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आपको मैं नोट्स दे दूंगा, ठीक है, किताब से ही नोट्स दूंगा, क्योंकि मैं बता दूंगा कहां से कहां तक लिखना है, आप देख के लिख लेना। अब यहाँ पे लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, कोई फायदा नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे आपने देखा होगा जब कभी, जैसे कांच की खिड़की है, ठीक है, कांच की खिड़की है, इस पे क्या है कि अगर आप इस पे, ये पूरा खिड़की कांच का है, ये पूरा ठोस है, ठीक है, ठोस है, पूरा ठोस है। अब इस पे कोई पत्थर चलाता है, पत्थर से इस पे टक्कर मारोगे तो क्या होता है, पत्थर से टक्कर मारने पे कि खिड़की चटक जाती है, ऐसे 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 इस पे निशान पड़ जाते हैं, आपने देखा होगा। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि थोड़ा सा इमेजिनेशन करेगा, मेरी बातों को सुनिएगा, यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ नहीं है। होता क्या है कि कांच का जो भी खिड़की है पूरा का पूरा, ये कांच, ये कौन से जड़त्व में है, ये विराम के जड़त्व में है। अब एक पत्थर मारा तुमने, ये पत्थर कौन से जड़त्व में है, गति के जड़त्व में। कौन से जड़त्व में, गति के जड़त्व में। अब गति के जड़त्व में होने की वजह से क्या होता है कि ये जब टक्कर करता है, टक्कर मारता है, तो आसपास के जो भी कांच हैं, ये गति वाला जड़त्व वो उनको देता है। विराम के जड़त्व में है, लेकिन चूंकि पत्थर पे तेजी से वार करोगे अगर आप शीशे पे पत्थर से, तो पत्थर के अंदर गति का जड़त्व होता है। जैसे ही वो कांच पे टकराता है, कांच के अंदर भी कौन सा जड़त्व आ जाता है, गति का जड़त्व आ जाता है। यही कारण है कि कुछ टुकड़े गति का जड़त्व पाने के कारण कुछ टुकड़े कांच के खिड़की के टूट के तो बाहर चले जाते हैं, और कुछ जो दूर दराज के टुकड़े रहते हैं, दूर दराज का हिस्सा, इसमें गति का जड़त्व डेवलप होता है लेकिन कम होता है।
कम होता है। तो ये यहां से भागना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं पाते हैं, भागते तो हैं लेकिन इतना नहीं भाग पाते हैं कि टूट के इससे अलग हो जाएं। बस इतना होता है कि भागते हैं, इतना थोड़ा थोड़ा भागते हैं, थोड़ा सा ये भागा थोड़ा सा ये भागा, जैसे देखो ये ऐसे चिपके हुए हैं, थोड़ा सा ये भागा थोड़ा सा ये भागा, इतना भागा, तो बीच में दरार दिख रही कि नहीं, तो थोड़े थोड़े वो भाग जाते हैं, इसलिए बीच में एक गैपिंग, वो क्रैक सा दिखाई देने लगता है। और अगर वही जड़त्व तो बहुत ज्यादा मिल जाता तो वो भी टूट टाट के बाहर भाग जाते। और अगर चूंकि पत्थर बहुत बड़ा है, समय मिल जाता है ना, गति का जड़त्व, जब ये गति इसके पास है, कांच को वो जड़त्व देने में इसको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। लेकिन वही अगर क्या हो ना, अगर तो गोली मारो, आप खिड़की पे गोली चला दो, खिड़की पे आप क्या करो, गोली चला दो। अगर बंदूक की गोली चलाते हो ना, तो क्या होगा कि गोली चूंकि स्पीड बहुत तेज होती है, जहां पे टकराएगा, ये आपका खिड़की है, इतने दूर गोली टकराएगा अगर, तो इतने दूर के जितने भी पार्टिकल्स होंगे इनको गति का जड़त्व तो देगा, और बहुत जल्दी देगा क्योंकि स्पीड बहुत तेज होती है, और इन सबको गति का जड़त्व तो देके इनको लेके बाहर निकल जाएगा। बाकी खिड़की वैसी की वैसी रहेगी, यहाँ पे गोल सा एक छेद हो जाएगा, जितने आकार की गोली होगी उतने आकार का वो हिस्सा लेके बाहर निकल जाएगी। तो आप समझ पा रहे होंगे, देखिए जड़त्व को कह सकते हैं ट्रांसफर होने में थोड़ा सा समय लगता है। विराम से अगर गति में किसी को जाना है तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, अगर गति से विराम में आना है तब भी आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब चुटकियों में हो जाता है, मिनटों में हो जाता है, हल्का सा समय लगता है। और यही कारण है कि ये सब घटनाएं घटती हैं। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो मैं आपको अभी किताब में दिखा देता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा और बता दूंगा क्या क्या लिखना है, आप लिख लेना, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए, तो यहां से आपको लिखना है, देखिए लिखा हुआ है ना, दैनिक जीवन में जड़त्व के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया इन डेली लाइफ। ओके, तो ये वाला मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये वाला भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ओके, ये बस अथवा कार की विरामावस्था से गति, दैनिक जीवन में प्रायः हम देखते हैं कि बस जैसे ही विरामावस्था से तेजी से गति करती है तो उसमें बैठे व्यक्ति पीछे के यात्रियों के नीचे वाला भाग जो बस के संपर्क में आगे ग्रुप में होती। तो एक काम करना, ये एग्जाम्पल आप पूरा लिख लेना, जितना ये लिखा हुआ है पूरा लिख लेना। एग्जाम्पल नंबर 2 भी पूरा लिख लेना, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है कंबल को तेजी से झाड़ने पर धूल के कणों का अलग होना, ये भी जड़त्व का उदाहरण है। सही बात है, देखो कंबल में जो धूल के कण होते हैं ना, उन, और चूंकि कंबल रखा हुआ है तो कंबल में और उनके साथ जो धूल के कण अटैच हैं उनमें होता है विराम का जड़त्व, वो रुके हुए हैं। अब अचानक तुमने कंबल उठाया और लगे झाड़ने, तो कंबल का पूरा जितना भी कंबल जिन जिन कणों से मिलकर बना हुआ है सबके अंदर ना गति का जड़त्व आ जाएगा। कंबल जो है, कंबल के जितने भी कण हैं उनके अंदर गति का जड़त्व आ जाएगा। लेकिन जो उसके ऊपर धूल जमी हुई है वो चूंकि विराम के जड़त्व में है और विराम में ही रहना चाहेगी, उसको गतिमान होने में थोड़ा सा समय लगेगा। और उससे पहले चूंकि कंबल के कण गति करने लगते हैं, वो जहां रहता है वहीं रह जाता है, और कंबल के कण गति करने लगते हैं तो वो क्या करता है, वो फिर धूल जो है वो कहीं ना कहीं कंबल से अलग होने लगता है। ठीक है, तो आपको पूरा नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, ये दोनों एग्जाम्पल तो पूरे लिखने हैं। हेडिंग डालना है दैनिक जीवन में जड़त्व के उदाहरण, ऐसे एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया इन डेली लाइफ। ये दोनों मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको अच्छे से लिखना भी है दोनों। तीसरे में ये इतना लिखना है बस, कंबल को तेजी से झाड़ने पर धूल के कणों का अलग होना, बस यही लिख के खत्म कर देना है। ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। और भी एग्जाम्पल्स हैं, अभी आप देखिएगा, और भी आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि यहीं पे आपको रुक जाना है, और भी लिखना है। 1 मिनट, चलिए, हाँ देखिए 1 मिनट, चलिए ये भी लिखना है आपको। ये देखिए लिखा हुआ ना, पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर फलों और पत्तियों का झड़ना, बस इतना ही लिखना है, झड़ना तक लिखना है। इसमें क्या होता है कि देखो जो फ्रूट्स होते हैं, फल जो होते हैं, पेड़ पे जो फ्रूट्स लटके हुए हैं वो रुके हुए हैं, वहां पे लटके हुए हैं, तो वो होते हैं विराम के जड़त्व में। और अचानक जब पेड़ को तुम हिलाने लगते हो, कोई जाके पेड़ को हिलाता है या फिर तेज आंधी आती है, उसकी टहनियां हिलने लगती हैं, तो टहनियों में तो गति का जड़त्व आ जाता है। वो गति का जड़त्व फल में जाने में लगेगा समय, उसकी टहनियां तो हिलने लगती हैं, और वो फ्रूट्स बेचारा जो विराम में था वो विराम में रहना चाहता है, वो विराम में रहना चाह रहा है, इसके ऊपर की जो टहनी है वो गति में आ गई, तो ये टहनी और फल के बीच में कुछ ऐसा ऐसा होगा, और ये इससे यहां से टहनी से यहां से क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा और फल टूट के नीचे गिर जाएगा। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है जड़त्व का, आप लिख सकते हैं। और ये वाला मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, कांच की खिड़की पर बंदूक से दागी गई गोली द्वारा छोटा छिद्र बनना। और इसको आप एक काम करेंगे, ये पूरा लिखेंगे क्योंकि ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगा। ये अच्छा एक्सप्लेनेशन है, इसमें दोनों बातें एक्सप्लेन की गई हैं कि तेजी से मारोगे तो केवल एक गोल सा होल बनेगा और वो बाहर चला जाएगा, और अगर पत्थर मारते हो धीरे से उस पर जाके गिरता है तो वो शीशा चटक जाएगा। मैंने एक्सप्लेन किया है अभी चित्र बना के, तो उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। ये पूरा लिखना है भाई। और ये वाला बस इतना लिखना है कि लंबी कूद के खिलाड़ी का कूदने से पहले तेज दौड़ना। देखो एक्चुअली क्या होता है, जब खिलाड़ी
बहुत तेजी से दौड़ेगा ना, तो उसके अंदर कौन सा जड़त्व आएगा? गति का जड़त्व आएगा। गति के जड़त्व आने से जैसे ही वो जंप करेगा ना, जंप करेगा तो उसके अंदर गति का जड़त्व है। गति के जड़त्व आने की वजह से वो गति करना चाहेगा और वो बहुत दूर तक जाएगा। और लंबी कूद में तो जितना लंबा कूदोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, आप जीत सकते हैं। तो इसीलिए लंबी कूद का खिलाड़ी क्या करता है, कूदने से पहले तेजी से जोड़ता है ताकि उसके अंदर गति का जड़त्व आ जाए और वो ज्यादा लंबाई तक कूद सके। ओके, तो बस इतना ही लिख लेना, ये सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। और ये देखिए, बोतल पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने पर उस पर रखे सिक्के का बोतल में गिर जाना। बिल्कुल सही बात है, ये भी इतना ही लिखना, ये बस इतना ही लिख लो कि बोतल पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने पर उस पर रखे सिक्के का बोतल में गिर जाना, इतना लिख लेना, बस ये आपको लिखना है। ठीक है, यानी कि क्या क्या लिखना है आपको थोड़ा सा मैंने समझाया है, वो तो अलग बात है, क्या क्या लिखना है वो देख लो एक बार, मैं फिर से बता दे रहा हूं। एक तो ये लिखना है दैनिक जीवन में जड़त्व के उदाहरण, ये दोनों पूरा पूरा लिखना है। तीसरा केवल यहां तक लिखना है, कणों का अलग होना। और इसके बाद यहां पे आ जाएंगे चौथा। चौथा आपको क्या करना है, हाँ चौथा, पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर फलों पत्तियों का झड़ना, बस इतना ही लिखना है। पांचवा पूरा लिखना है। छठवां लंबी कूद के खिलाड़ी का कूदने से पहले तेज दौड़ना, इतना ही लिखना है। और सातवां बोतल पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने पर उस पर रखे सिक्के का बोतल में गिर जाना, इतना ही लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के आप ये सभी चीजें जो मैं कह रहा हूं लिखने के लिए आप अच्छे से लिख लेंगे। और अगर आप ये लिख लेंगे तो फिर अभी मैं चेक पॉइंट कराऊंगा, फिर आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। जो आखिरी वाला मैंने एक जड़त्व का जो दैनिक जीवन में उदाहरण था वो मैंने आपको बोला था लिखने को ना, कि बोतल पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने पर उस पर रखे सिक्के का बोतल में गिर जाना। इसका मैं लाइव आपको डेमो दिखाता हूं, चलो स्क्रीन पे फटाफट ध्यान से देखना भाई। यहां पे ये टेबल है, टेबल के ऊपर ये पेपर है, पेपर के ऊपर ये मार्कर है। ये मार्कर अभी फिलहाल विराम के जड़त्व में है। ये मार्कर किस में है, विराम के जड़त्व में। विराम के जड़त्व में है तो ये विराम में ही रहना चाहेगा। ये पेज ये भी अभी किस में है, विराम के जड़त्व में है, ये भी विराम में रहना चाहेगा। अब अगर मैं झटके से इस पेज को गति का जड़त्व दे दूं, ये जो पेज है इस पेज को अगर मैं झटके से गति का जड़त्व दे दूं बहुत ही तेजी से, देखो जड़त्व को मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि जड़त्व को ट्रांसफर होने में समय लगता है। अगर आप धीरे धीरे करोगे यही काम, ये गति में आएगा तो ये भी गति में आएगा। जैसे कि आप देख लो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, दोनों गति में आ गए, क्योंकि इसमें गति का जड़त्व जैसे ही आया मेरे हाथों के द्वारा बल लगाने की वजह से, वही जड़त्व इसमें भी ट्रांसफर हो गया, क्योंकि धीरे धीरे कर रहा हूं, समय मिल रहा है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स यही मैं बहुत झटके से करूं, ध्यान से देखना, अगर यही मैं झटके से करूं तो इसके अंदर, पेन के अंदर गति का जड़त्व तो नहीं आ पाएगा, ये जहां है यहीं का यहीं रह जाएगा और पेपर गति के जड़त्व की वजह से यहां से हट जाएगा। देखिएगा ध्यान से, करने जा रहा हूं, ये देखो, देखो पेन वहीं का वहीं रह गया, पेज निकल गया, पेज निकल गया, फिर से देखो, फिर से देखो भाई, ये रहा मार्कर, गति का जड़त्व तो पेज को दूंगा, ये यहीं पे यहीं का यहीं पे रह जाएगा। देखना ध्यान से, बहुत तेजी से गति कराऊंगा मैं पेज को, ये देखो मार्कर वहीं का वहीं रह गया, लेकिन ये पेज मोशन कर गया कि नहीं कर गया, एक बार और करके दिखाता हूं। ये देखो, ये मार्कर और ये पेपर, अब देखना ध्यान से, ये गति में आ जाएगा और मार्कर वहीं का वहीं रह जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कौन सा जड़त्व है, विराम का, तो ये यहीं रहना चाहेगा, ये गति नहीं करना चाहेगा। अगर इसको गति कराना है तो जबरदस्ती कराना पड़ेगा, और इस पेज को मैं जबरदस्ती गति करा रहा हूं, इसके अंदर भी विराम का जड़त्व है। लेकिन मैं वही समझा रहा हूं कि अगर ये सिक्का होता और अगर ये मार्कर सिक्का होता और अगर ये गत्ता होता और ये टेबल ये बोतल होती, ये बोतल होती, तो बोतल के ऊपर गत्ते, गत्ते के ऊपर सिक्का, जैसे मैं इस पेज को हटा रहा हूं ऐसे आप गत्ते को तेजी से हटाएंगे तो गत्ता वहां से हट जाएगा, क्योंकि गत्ते के अंदर गति का जड़त्व हो जाएगा और वो जड़त्व तो सिक्के में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अगर आप बहुत तेजी से उसे हटाते हैं और वो सिक्का क्या होगा, बोतल में गिर जाएगा। ये भी एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल है इनर्शिया का। देखो एक बार और हटा रहा हूं झटके से, ये मार्कर यहीं का यहीं रह जाएगा, देखना, ये देखो मार्कर वहीं रह गया, पेज मोशन कर गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देखने के बाद आप थोड़े से खुश हुए होंगे और आपको जड़त्व अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये प्रैक्टिकली मैंने करके दिखाया आपके स्क्रीन पे, अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि इनर्शिया क्या है, जड़त्व क्या है। यही आपके स्क्रीन पे मैंने दिखाया करके। मुझे लगता है कि फिजिक्स में
आज आपको बहुत मजा आ रहा होगा ये चीज जान के, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल देख के आप बता सकते हैं मुझे कि आपको पसंद आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं, और आपको इनर्शिया समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये वाला एग्जांपल जो अभी मैंने कराया मार्कर वाला, कि मार्कर वहीं रह गया, पेज हट गया, वो आपने देखा कितना बेहतरीन एग्जांपल था। उससे आपको समझ में आ गया होगा कि जड़त्व या इनर्शिया, विराम का जड़त्व है तो वस्तु विराम में रहना चाहेगी, और अगर गति का जड़त्व है तो वस्तु गति में रहना चाहेगी। और बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने बताया, जो लिखने को बोला है वो जरूर अच्छे से लिख लीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए चेक पॉइंट करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, चेक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, तो चेक पॉइंट कर लेते हैं फटाफट से, देखते हैं कि चेक पॉइंट में क्या क्या है। एक पहला सवाल है कि जड़त्व के नियम का अन्य नाम क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कल। गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच, कल मैं आपको गैलीलियो का नियम ही पढ़ाऊंगा। जस्ट मेरा अगला ही टॉपिक गैलीलियो का नियम ही है, तो कल डिस्कस करने वाले हम लोग गैलीलियो का नियम। क्या होता है गैलीलियो का नियम आपको बताऊंगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा जड़त्व के नियम का एक और नाम क्या है, गैलीलियो का नियम है, वो कल पढ़ाऊंगा मैं। देखिए, कोई वस्तु जमीन पर गिरने पर किस कारण विरामावस्था में आ जाती है, जमीन पर गिरने पर किस कारण विरामावस्था में आ जाती है, विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में आ जाती है। क्यों, जमीन पे गिरेगी, जमीन तो विराम में है, जमीन किस में है, विराम में है। जमीन अगर विराम में है तो वो जैसे ही कोई वस्तु जमीन पे गिरेगी तो विराम का जड़त्व जो धरती के पास है वो किसको मिल जाएगा, जो चीज जमीन पे गिरेगी उसको थोड़े टाइम बाद वो भी क्या होगी, विराम के जड़त्व में आ जाएगी। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। किसी वस्तु का जड़त्व अधिक होने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान अधिक होगा, ये तो मैं आपको कल के क्लास में साफ साफ लिखा चुका हूं सांकेतिक भाषा में कि m बढ़ेगा तो जड़त्व बढ़ेगा, m घटेगा तो जड़त्व घटेगा, तो द्रव्यमान बढ़ेगा भाई। चौथा सवाल देखते हैं, पेड़ को हिलाने पर उसके फूल टूटने की प्रक्रिया न्यूटन के किस नियम को दर्शाती है, ये न्यूटन के प्रथम नियम को दर्शाती है, ये भी आपको पता चल जाएगा। चूंकि जड़त्व ये किसकी वजह, अगर ये यही सवाल होता कि प्रक्रिया क्यों होती है, क्या कारण है, विज्ञान का कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, तो आप बताते इनर्शिया लगता है, जड़त्व के कारण ऐसा होता है। लेकिन कौन से नियम को, तो पहले नियम को, न्यूटन के पहले नियम को पढ़ने के लिए भी आप तैयार रहिए, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कल के लेक्चर में, या फिर हो सकता है परसों के लेक्चर में। तो ये चेक पॉइंट हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट है। तो इसके पीछे हमारे पास कोई चेक पॉइंट नहीं था। देखिए इस चैप्टर का सॉरी एक और चेक पॉइंट था इसके पहले 12.1, वो मैं करा चुका हूं चेक पॉइंट, ये वाला चेक पॉइंट, बल सदिश है कि अदिश है, तो कुछ भी छूट नहीं रहा आपको, बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत ही अच्छे से मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, इनर्शिया के बारे में और आप जान गए होंगे, और आपको विज्ञान में इंटरेस्ट जागा होगा, साइंस में आपको अब थोड़ा सा मजा आएगा, साइंस के बारे में आप सोचेंगे, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब और ज़्यादा पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। तो चूंकि ये लेक्चर 22-25 मिनट का हो जाएगा, तो आपको पता है कि मैं छोटे छोटे लेक्चर्स लेके आता हूँ, बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स में लेके नहीं आता हूँ। तो आगे गैलीलियो के नियम की बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, डेडिकेटेड रहिए, मेहनत करिए। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं कर रहे हैं धड़ाधड़ लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों में आप क्यों नहीं बताते हैं, आप लोगों को बताओ कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। देखो कंपटीशन बढ़ेगा, लोगों का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और हो सके तो शेयर कर दीजिए। और अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आप मेहनत से पढ़िए और मुझे रिस्पॉन्स करिए, मैसेजेस करिए, आप अपने नोट्स को व्हाट्सएप पे भेजते रहिए ताकि मुझे पता रहे। और जिन बच्चों के पास नंबर नहीं है वो मुझसे टेलीग्राम पे आके जुड़ जाएं, बालेंदु प्रताप सिंह चैनल पे। चैनल टेलीग्राम पे एक चैनल है BALENDUPRATAPSINGH, इस पे जुड़िए। इस पे बहुत सारी क्विज हैं, सभी वीडियोस हैं, कुछ और भी नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज उसी टेलीग्राम के चैनल पे मैं डालता रहता हूँ। टेलीग्राम आप इंस्टॉल करके उसमें जाके सर्च में जाइए, बालेंदु प्रताप सिंह सर्च करिए, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अदरवाइज यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई क्लास में, एक नए कॉन्सेप्ट गैलीलियो के नियम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।